नबी हमारे लिए ताइफ में पत्थर खाए, नबी हमारे लिए दुश्मनों की फप्तियां सुने, कहीं हरम में सताया जा रहा, कहीं गली कूचों में सताया जा रहा। इतना सब कुछ सरकार अगर कर रहे तो सिर्फ हमारे लिए, हम कोई उसकी कीमत तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन आपस में लाओ कुछ रकम इकट्ठा कर ली जाए और वही नजराने की शक्ल में सरकार की बारगाह में पेश कर दी जाए। मेरे नबी के दरे दौलत पर सहाबा का मजमा पहुंचता है। मेरे सरकार ने मुलाहजा फरमाया, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, किस गर्ज से आए? अर्द की सरकार, हमारी खातिर आप रातों को आंसू बहाते हैं, दिनों रात आपने हमारे लिए एक कर रखा है। हम कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमने आपस में कुछ रकम इकट्ठा किए हैं। मेरे आका, ये हकीर सा तोहफा हमारा कबूल कर लीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, साहबा, इसमें रब के हुक्म का मैं मुंतजिर हूं कि तुम्हें क्या जवाब दिया जाए। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमीन को कुरान की आय मुकद्दसा लेकर दरे रसूल पर भेज दिया कि ए महबूब, आप इनसे कह दीजिए, जो भी तबलीग दीन में मुसीबतें मशक्कतें बर्दाश्त की जा रही हैं, तुम तक दीन का उजाला पहुंचाया जा रहा है, तुमसे इसका कोई बदला, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। कुरान की मारिफत देने के लिए, शरीयत का कानून पहुंचाने के लिए तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगा जा रहा। हां मेरे महबूब, इनसे एक चीज का मुतालबा कर लीजिए, अगर ये कुछ देना चाहते हैं तो मालो जर की सूरत में नहीं, दौलतो सरवत की शक्ल में नहीं, बल्कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप इनसे कह दीजिए, ये तबलीगे दीनो इरशाद पर, शरीयत के कवानीन के पहुंचाने पर, मारिफत कुरान अता करने पर ये कोई चीज अगर देना चाहते हैं तो आपके लाडुलों से मोहब्बत कर लें, आपके अहले बैत से उल्फतो प्यार करें। और ये भी जो इनसे मांगा जा रहा है, ये नहीं कि ये मोहब्बत करेंगे तो आपको कोई फायदा आएगा, अहले बैत को कोई फायदा आएगा, नहीं, ये मोहब्बत करेंगे तो इन्हीं को नवाजा जाएगा। इस मुतालबे में भी इन्हीं का फायदा पोशीदा है। भाई, कोई करोड़ों मर्तबा नबी पर दुरूद पढ़े, ना मर्तबे बढ़ा सकता है, ना दुरूद बंद करके मर्तबे घटा सकता है। वहां अगर हम अपने हकीर तोहफे पेश करते हैं तो इस नियत से नहीं कि मर्तबे नबूवत में इजाफा होगा, बल्कि इस एतबार से कि फजीलत उधर से पलटेगी तो हम जैसे गुनहगारों को नवाज दिया जाएगा। देखिए, फजीलतें एक तरफ से नहीं होती, फजीलतें दोनों तरफ से होती हैं। कभी इधर वाला पावरफुल हुआ तो सामने वाले को नवाज दिया जाता है, और कभी उधर वाला पावरफुल हुआ तो इधर वाले को नवाज दिया जाता है। जैसे एक आम सी मिसाल है जनाजे की, जनाजे की आम मिसाल है। आप जनाजा पढ़ रहे हैं, अगर सामने कफन पहनकर लेटने वाला पावरफुल है तो उसके सदके पढ़ने वालों को बख्श दिया जाता है। सामने कोई पावरफुल है, अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, सालिहीन में है, मुत्तकी है, मोमिने कामिल है, तो उस जनाजे के सदके में जितने पढ़ने वाले होंगे अल्लाह ताला उसके सदके उन सब की मग़फ़िरत फरमा देगा। और कभी ऐसा होता है कि जनाजा उतना पावरफुल नहीं है नेकियों के एतबार से, हाँ, जनाजा पावरफुल नहीं है नेकियों के एतबार से,
गुनहगार है, सियाहकार है, लेकिन नूरे ईमान कलेजे में मौजूद है, तो अब पढ़ने वालों में कोई पावरफुल होगा तो उसको बख्श दिया जाएगा, जनाजे की मगफिरत हो जाएगी, जनाजे की बख्शिश हो जाएगी। तो फजीलतें दोनों तरफ से पलटती है। तो अब दुरूद भेजने में जाहिर सी बात है उम्मत नबी से पावरफुल नहीं हो सकती। दुरूद भेजने में उम्मत नबी से पावरफुल नहीं हो सकती। तो अब जितने भेजने वाले हैं नबी के सदके में सबकी मगफिरत होगी, सबकी बख्शिश होगी। यही हाल मोहब्बत अहले बैत का है कि जितने मोहब्बत करने वाले हैं अहले बैत की शख्सियत की बराबरी तो दूर की बात है, उनके कदम में लगी हुई मिट्टियों की बराबरी उम्मत नहीं कर सकती। उनके कदम में, अहले बैत के कदम में लगी हुई मिट्टियों की बराबरी उम्मत नहीं कर सकती। तो अब भेजने वाले जितने हैं वो सब कम दर्जे के हैं, वो सब निचले तबके के हैं, और जिस पर भेज रहे हैं वो तख्ते शाही का मालिक बना बैठा है। तो अब इंशाअल्लाह भेजने वाले जितने हैं, मोहब्बत करने वाले जितने हैं, मुस्तफा के लाडलों के सदके इनकी मगफिरत कर दी। वाह, इसलिए ये मुतालबा किया गया, ऐ महबूब इनसे आप अपने लाडलों की मोहब्बत तलब कर लीजिए। हाँ, ये भेजेंगे तो ऐसा नहीं कि उधर का कोई मामला बनेगा, ये भेजते जाएंगे, इन्हीं को बुलंद किया जाता रहेगा, क्योंकि वो तो नजात के कश्तियों के मालिक ठहरे, वो तो नजात के कश्तियों के मालिक ठहरे। तुम उन्हें क्या पार लगाओगे? उम्मत सुबह कयामत तक पार लगने की मुहताज है अहले बैत की। उम्मत पार लगने में अहले बैत की मुहताज है कि अगर ये राह निजात चाहती है, ये अगर पार लगना चाहती है, तो सफीना अहले बैत ही वाहिद एक सफीना है जो उम्मत को निजात अता कर सकती है। इसलिए हम भिखारी, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम तो अपनी चादरें फैलाए बैठे हैं कि नबी के लालों का सदका मिल जाए, उनका उतारा नसीब हो जाए, तो हम जैसे गुनहगारों का भी बेड़ा पार हो जाए। वाह, अब दुनिया ये ना सोचे कि तज़किरे अहले बैत ना करेंगे तो मर्तबे में माज़अल्लाह कमी होगी। कोई ये ना सोचे कि महफिले इमाम नहीं करेंगे तो मर्तबे में कमी होगी। कोई ये ना सोचे नारे हैदरी नहीं लगाएंगे तो मर्तबे में कोई कमी होगी। अरे जलीलो, पूरी जिंदगी तुम ये करते करते मर जाओ, वो कीचड़ अली के जूतियों तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि वो नवाजिशों के शहंशाह है, हाँ, नेमतों के मुख्तार है, वो राहे निजात के मुख्तार है। इसलिए उम्मत मुस्तफा के लाडलों की कल भी मुहताज थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। रहा मामला करबला का, तो करबला करबला कहकर तुमने बहुत बड़ा समझ लिया, करबला करबला कहकर बहुत बड़ा समझ लिया, यजीद यजीद कहकर बहुत बड़ा समझ लिया कि बहुत हाई क्वालिटी का मामला था। अहले बैत बर्दाश्त नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा जुल्म अत्याचार हो गया। मैंने दावा किया, मैंने कहा नादानो, ये ऐसे राह वफा के मुसाफिर हैं
उनके ठोकरों में करबला पड़े हैं, उनके ठोकरों में करबला पड़े हैं। अरे एक कूफा की जमीन करबला का मामला नहीं, हुसैन की जिंदगी में ऐसे लाखों करबला आए तो हुसैन का मामला जर्रा बराबर भी नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि हुसैन को करबला की बुनियाद पर अजमत नहीं, करबला को हुसैन की बुनियाद पर अजमत है। मर्तबे उन्हें कमाने की जरूरत नहीं थी, मर्तबे उन्हें कमाने की जरूरत नहीं थी। कमाने में उम्मत मुहताज है, कमाने में उम्मत मुहताज है कि वो मर्तबे कमाएगी तब मिलेंगे। अरे यहाँ कमाया नहीं जाता, जोड़ा भी जन्नत से उतारा जाता है। यहाँ कमाया नहीं जाता, जोड़ा भी जन्नत से उतारा जाता है। तो जिसके वजूद में पांव के नाखून से लेकर के सर के चोटी तक मुकम्मल फजीलतें जगमगा रही हो, वहां किसी और चीज के हुसूल की जरूरत नहीं थी। जो जर्रे लगे उस मुसाफिर से वो आज भी जगमगा रहे हैं। जो गलियों में गुजर गए अहले बैत, वो गलियां आज भी महक रही हैं। जिन मैदानों में ठहर गए मुस्तफा के लाडले, वो मैदान आज भी खुशबू दे रहे हैं। तो ये अजमतें हुसैन की राहे करबला की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तारीखे करबला को अजमत है मुस्तफा के लाडले हुसैन की बुनियाद पर।